इमेजिन दिस, इट्स द नाइट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स और आप अपने कमरे में इधर उधर घूम रहे हैं। किताबें बिखरी हुई हैं और आपके दिमाग में इक्वेशंस और डेट से भरा हुआ है। डर लग रहा है ना कि विल आई बी एबल टू स्कोर 90% प्लस, एम आई लैकिंग समथिंग। ऑल राइट, what if there is a way to score 90 plus easily? Well, get ready because today I am sharing the ultimate tips जो आपको क्लास 10th में टॉप स्कोरर बना देंगे। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और उन हाई मार्क्स को अनलॉक करते हैं। Today in this video I will be telling you on how to score 90% plus in class 10th. So let's get started with the video. Tip number 1, stick only to NCERT. Remember that NCERT is more than sufficient to score amazing marks in your board examination. I don't know क्यों क्लास 10th के स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं NCERT को, दूसरी हाई पब्लिशर्स की बुक्स के पीछे भागते हैं कि ये आपको ज़्यादा मार्क्स दिला देंगी, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो दिखने में ज़्यादा मोटी और अच्छी दिखती हैं। बट आई थिंक NCERT इज़ द अल्टीमेट बाइबल और अल्टीमेट गीता फॉर योर क्लास 10th, बिकॉज CBSE ऑलरेडी बोलता है कि हमारी तो सिर्फ NCERT बुक है। दे डोंट केयर कि आप कोई अलग रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं या नहीं, उनके लिए NCERT है। सो यू शुड, आई विल हाईली रिकमेंड टू स्टिक विद NCERT ओनली। दैट इज़ अल्टीमेट, लाइक द बेस्ट बुक आई विल से। टिप नंबर 2, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़। कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है कि आप एक दिन पढ़ रहे हो 10 घंटे, फिर आप 10 दिन तक उस चीज़ को याद रख रहे हो कि भाई उस दिन तो मैं 10 घंटे पढ़ा था, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। आप भले ही एक दिन में 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, भले ही 2 घंटे भी पढ़ो, बट स्टडी एवरी डे। कोई भी दिन आप स्किप मत करो बीच में, बिकॉज फिर ना वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और आपका फिर मन नहीं करता बीच में बाद में पढ़ने का, है ना। सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, कोई भी बीच में दिन ना ब्रेक ले। और अगर ऐसा कुछ है कि कोई फेस्टिवल या तो कोई ऐसा ओकेजन है आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो येस डेफिनेटली गो फॉर इट, बट स्टिल ट्राई कि कुछ ना कुछ आप अपनी स्टडीज़ के कॉन्टेक्ट में डेफिनेटली रहो और रिवीजन करते रहो उस चीज़ का बार बार, जिससे कि आप वो चीज़ लॉन्गर टर्म के लिए लर्न कर सको और आप वो चीज़ भूलें ना, राइट। और आई थिंक दैट्स ऑल, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन टिप नंबर 3 इज़ मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम NCERT एंड रिवाइज देम फ्रीक्वेंटली। अब ये आपको नोट्स तो बहुत सारे पब्लिशर्स के, बहुत सारे वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे अलग अलग लोगों के, बट आई थिंक जो नोट्स अपने खुद के होते हैं उनको आपको देख के अलग ही समझ आता है कि हाँ इस पेज पे ये चीज़ लिखी है पर्टिकुलरली, और वो आपको माइंड में छप जाते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह। तो आई थिंक अपने नोट्स बनाना इज़ कंपलसरी। आप चाहे आप एंड में चैप्टर पढ़ने के बाद NCERTs शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको 1 पेज में कन्वर्ट करो, बट मेक योर ओन नोट्स। और उनको फिर ये नहीं है कि बना के रख दिया सजाने के लिए, सजा दिया उनको हाईलाइटर से और स्टिकी नोट्स लगा करके। उनको रिवाइज़ भी करो फिर फ्रीक्वेंटली, उनको रेगुलरली रिवाइज़ करो, जिससे कि वो आपको लॉन्गर टर्म के लिए याद रहे और फिर आपको वो चीज़ें लाइक याद रहती हैं अच्छे से। अगर आप अपने नोट्स को बनाते हो, उनको बार बार रिवाइज़ करते रहते हो, बिकॉज रखने के लिए सजाने के लिए तो वो है नहीं। सो दैट्स बेटर कि अगर आप उनको रिवाइज़ करते रहो अच्छे से और नोट्स बनाओ NCERT से। जो भी आपको NCERT में इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है उसको हाईलाइट करो वहाँ पर और फिर उसको आकर के नोट्स में लिखो। डोंट मेक कि इतने बल्कि नोट्स बना दो आप, NCERT से भी बड़े हो जाओ। मेक शॉर्ट नोट्स। ऑल राइट, do not leave any topic. Don't study the important topics and questions only. That's a disclaimer. Read every single line of every chapter. अब कभी भी किसी भी टीचर ने या आपको YouTube से किसी ने भी बोल दिया कि आप ये मतलब इम्पोर्टेंट है तो ये पढ़ लो, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। पेपर है, NCERT बुक है आपके पास, आपके नोट्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, तो उनकी हर लाइन को पढ़ो। कोई भी चीज़ स्किप करने का ट्राई मत करो कि हाँ भाई ये आ सकता है ये नहीं आ सकता। आपको थोड़ी पता है क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। सो एवरी सिंगल लाइन पढ़ो और NCERT तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक उसकी हर लाइन को पढ़ो, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे हो रही है। सो या दैट्स हाउ इट इज़ डन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लास्ट 10 years. इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स। अब जो लास्ट 10 years के PYQs होते हैं उनको करो, सारे चैप्टर आपको उससे रिवाइज भी हो जाएंगे अच्छे तरीके से। एंड इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द पैटर्न ऑफ द पेपर एंड द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। लाइक कैसे पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि चैप्टर तो वही है सेम, तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही बनने वाले हैं उनकी। बस कहते हैं ना कि डिस्गाइज में क्वेश्चंस होते हैं, एक अलग कपड़ों में होते हैं, दैट्स इट। मतलब उनका मीनिंग सेम होता है, क्वेश्चंस को अलग तरीके से फॉर्म कर देते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक NCERT एंड प्रीवियस ईयर भी आप करते हो, 90+ तो आपके कहीं नहीं गए। ऑल राइट,
सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उनको बिना देखे एक बार ट्राई करो, फिर उनके आंसर्स चेक करो कि कैसे आपको आंसर्स प्रेजेंट करने होते हैं, बिकॉज टॉपर्स आंसर शीट देखो, उन पे आपको पता चलेगा. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हो उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो.